लद्दाख में हर मोर्चे पर शिकस्त मिलने के बाद चीन एलएसी के पूर्वी हिस्से में भी साजिशें रच रहा है। खास तौर से अरुणाचल के करीब रेल नेटवर्क पहुंचाने के बाद माओ के मुल्क के मंसूबे बढ़ चुके हैं, जिसे लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पूरब वाली सरहद पर आसमानी कैमरे में कैद चीन का ये सबसे नया पाप है। इन सैटेलाइट तस्वीरों में बीजिंग की बेशर्मी का ऐसा पाप है जिसे जानना ही नहीं समझना भी जरूरी है। चीन भूटान के रास्ते भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि चीन भूटान की जमीन पर तेजी से गांव बसा रहा है। 2 गांवों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि तीसरे को डेवलप किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ऑल वेदर रोड से जोड़कर चीन विवादित इलाके के करीब गांवों की कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। इस गांव के निर्माण की तस्वीरें नवंबर 2019 में आई थी और अब ये गांव पूरी तरह से आबाद है। लगभग हर घर के आगे कार दिखाई दे रही है। चीन का ये गांव अमोचू घाटी में है। ये घाटी चीनी कब्जे वाले भूटान के सबसे बड़े इलाके से करीब 30 किलोमीटर दक्षिण में है। इस इलाके पर चीन ने पिछले साल कब्जा किया था। भूटानी इलाके में मौजूद इस गांव का नाम चीन ने पंगड़ा रखा है। पंगड़ा के पास ही ऑल वेदर रोड है, जिसे चीन ने भूटान की जमीन पर कब्जा कर बनाया है। खास बात यह है कि भूटान की जमीन पर चीन का ये गांव डोकलाम से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। डोकलाम वही इलाका है जहां 2017 में चीन ने घुसपैठ की साजिश की थी। 73 दिन तक तनातनी के बाद हमारे जवानों ने चीनियों को बैरंग लौटने पर मजबूर कर दिया था। इसीलिए सवाल लाजमी है कि डोकलाम के करीब चीन के गांव बसाने के पीछे क्या मकसद है। डोकलाम ब्रिज के ऊपर अगर चाइना का कंट्रोल है तो उसकी डायरेक्ट साइड में आता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, 22 किलोमीटर का वो नैरो स्ट्रेच, जिसे काटकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेनलैंड से अलग किया जा सकता है। तो हमारे लिए पहला खतरा तो ये है। अब दूसरी बात, इस पांगड़ा गांव के साउथ में और नीचे चलते जाइए तो जहां उसने लैंड ग्रैब किया है वो हमारे इंडियन डिफेंस फोर्सेस जो सिक्किम में है उनके ऊपर एक दबाव बनाता है। यानी कि ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और अब इस सिचुएशन के लिए हमें प्रोएक्टिव होना होगा। लद्दाख में मार खाने के बाद चीनी चंडाल साजिशों के नए ठिकाने तलाश रहे हैं, लेकिन एलएसी पर हमारे जांबाजों की मुस्तैदी की वजह से माओ के वारिसों का हर मंसूबा नाकाम हो रहा है। इसीलिए ड्रैगन की नस्लें भूटान को निगलने पर आमादा है। इसकी खास वजह भी है। भूटान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी चारों तरफ से जमीन से घिरा, जिसकी सरहद भारत, नेपाल और चीन से लगती है। चीन से भूटान की सरहद करीब 477 किलोमीटर है। वहीं हमारे और भूटान के बीच 699 किलोमीटर का बॉर्डर है। भूटान से लगती हमारी सरहद का काफी हिस्सा लद्दाख की तरह चुनौतियों से भरा है। इसीलिए चीन लद्दाख जैसी ही टैक्टिक्स इस इलाके में भी अपनाता रहा है। नेपाल की तरह भूटान भी एक बफर स्टेट है, यानी वो छोटा देश जो 2 महाशक्तियों के बीच हो। यानी भूटान रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम देश है। इसीलिए चीन की काली नजर इस मुल्क पर है। भूटान न सिर्फ हमारा पड़ोसी मुल्क है, बल्कि सामरिक और रणनीतिक लिहाज से भी दोनों देश एक दूसरे के बेहद करीब। लेकिन रूह को सुकून देने वाली शांति को अब शंघाई के सियारों की काली नजर लगने लगी। सवाल ये है कि डोकलाम के करीब चीन के ठिकाने हमारे लिए कैसे खतरा साबित हो सकते हैं। जवाब है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चिकन नेक या फिर कहें सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो है क्या। ये देखिए ग्राफिक्स आपके सामने और ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है यही है वो चिकन नेक जो कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं 8 स्टेट्स, इन्हें
देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इसके बारे में और भी जानकारी आप देखिए, और हम जूम करते हैं और इसके बाद आपको यह बड़ी तस्वीर यहां पर नजर आ रही है। चिकन नेक की अगर हम बात करें तो इसके साथ जो सीमाएं हैं वो 3 देशों की लगती है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमा लगती है, और साथ ही साथ सिक्किम और जो दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं उनसे भी इलाका जुड़ा हुआ है। अगर इसकी हम कुल दूरी की बात करें तो यह महज 22 किलोमीटर का है। यही वजह है कि जो चिकन नेक है वो काफी ज्यादा संवेदनशील है, और अगर किसी तरह से भी ये जो इलाका है, ये जो चिकन नेक का ये जो स्ट्रेच है, अगर ये बाधित हो जाता है तो आप यकीन मानिए कि देश के बाकी हिस्से से जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है उनका जमीनी तौर पर जो संपर्क है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। डोकलाम से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की दूरी करीब 30 किलोमीटर है। ऐसे में युद्ध के हालात में चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर को टारगेट कर सकता है। इसीलिए डोकलाम के करीब भूटान में चीन के गांव बसाने के पीछे खौफनाक मंसूबे हो सकते हैं। 21वीं सदी में भी चीन सलामी स्लाइसिंग की नीति पर चल रहा है। चीन तय कर चुका है कि उसकी विस्तारवादी नीति नहीं बदलेगी, लेकिन सवाल यह है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चीन की कपट नीति का हमारे पास क्या इलाज है? जवाब है कलादान प्रोजेक्ट, जिसके पूरा होने के बाद पूर्वोत्तर का इलाका और करीब हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है कलादान प्रोजेक्ट। कलादान एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। मल्टी मॉडल का मतलब यह हुआ कि इस प्रोजेक्ट में समंदर, नदियों से लेकर हाईवे तक शामिल है। इस प्रोजेक्ट की लागत 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। प्रोजेक्ट का मकसद पूर्वोत्तर के राज्यों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता तैयार करना है। कलादान म्यांमार में बहने वाली एक नदी है जिसके नाम पर इस प्रोजेक्ट का नाम पड़ा है। प्रोजेक्ट 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के वक्त सामने आया था, लेकिन प्रोजेक्ट को लेकर म्यांमार के साथ 2008 में समझौता हुआ। 2010 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को 2014 तक पूरा होना था। देर से ही सही, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है।